रजनी के बालों में बिखरे हुए मोती बटोरने के लिए प्राची के प्रांगण में उषा आई और इधर यमुना उपवन में फूल चुनने के लिए पहुंची। प्रभात की फीकी चांदनी में बचे हुए एक दो नक्षत्र अपने को दक्षिण पवन के झोंकों में विलीन कर देना चाहते हैं। कुंद के फूल थले के श्यामल अंचल पर कसीदा बनाने लगे थे। गंगा के मुक्त वक्षस्थल पर घूमती हुई मंदिरों के खुलने की घंटों की प्रतिध्वनि प्रभात की शांत निस्तब्धता में एक संगीत की झंकार उत्पन्न कर रही थी। अंधकार और आलोक की सीमा बनी हुई युवती के रूप को अस्त होने वाला पीला चंद्रमा और लाली फेंकने वाली उषा अभी स्पष्ट दिखला सकी थी कि वह अपनी डाली फूलों से भर चुकी और उस कड़ी सर्दी में भी यमुना मालती कुंज की पत्थर की चौकी पर बैठी हुई देर से आते हुए शहनाई के मधुर स्वर में अपनी हृदय तंत्री मिला रही थी। संसार एक अंगड़ाई लेकर आंख खोल रहा था। उसके जागरण में मुस्कान थी। नीर में से निकलते हुए पक्षियों के कलरव को वह आश्चर्य से सुन रही थी। वह समझ न सकती थी कि उन्हें उल्लास है। संसार में प्रवृत्त होने की इतनी प्रसन्नता क्यों, दो दो दाने बीनकर ले आने और जीवन को लंबा करने के लिए इतनी उत्कंठा, इतना उत्साह। जीवन इतने सुख की वस्तु है। टप 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 यमुना चकित होकर खड़ी हो गई। खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ। यमुना ने देखा विजय खड़ा है। उसने कहा, यमुना, तुमने तो समझा होगा कि बिना बादलों की बरसात कैसी। आप ही थे मालती लता से ओस की बूंदें गिराकर बरसात का अभिनय करने वाले। यह जानकर मैं तो चौंक उठी थी। हाँ यमुना, आज तो हम लोगों का रामनगर चलने का निश्चय है। तुमने तो सामान आदि बांध लिए होंगे, चलोगी न? बहूजी की जैसी आज्ञा होगी। इस बेबसी के उत्तर पर विजय के मन में बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा, नहीं यमुना, तुम्हारे बिना तो मेरा, कहते कहते रुककर कहा, प्रबंध ही न हो सकेगा। जलपान, पान, स्नान सब अपूर्ण रहेगा। तो मैं चलूंगी, कहकर यमुना कुंज से बाहर आई। वह भीतर जाने लगी। विजय ने कहा, बजरा कब का ही घाट आ गया होगा, हम लोग चलते हैं। माँ को लिवाकर तुरंत आओ। भागीरथी के निर्मल जल पर प्रभात का शीतल पवन बालकों के समान खेल रहा था। छोटी छोटी लहरों के घरौंदे बनते बिगते थे। उस पार के वृक्षों की श्रेणी के ऊपर एक भारी चमकीला और पीला बिंब था। रेत में उसकी पीली छाया और जल में सुनहला रंग उड़ते हुए पक्षियों के झुंड से आक्रांत हो जाता था। यमुना बजरे की खिड़की में से एक तक इस दृश्य को देख रही थी और छत पर से मंगलदेव उसकी लंबी उंगलियों से धारा का कटना देख रहा था। डांडों का छप छप शब्द बजरे की गति में ताल दे रहा था। थोड़ी ही देर में विजय माझी को हटाकर पतवार थाम कर जा बैठा। यमुना सामने बैठी हुई डाली में फूल संवारने लगी। विजय औरों की आंख बचाकर उसे देख लिया करता। बजरा धारा पर बह रहा था। प्रकृति चितेरी संसार का नया चिन्ह बनाने के लिए गंगा के ईशत नील जल में सफेदा मिला रही थी। धूप कड़ी हो चली थी। मंगल ने कहा, भाई विजय, इस नाव की सैर से अच्छा होगा कि मुझे उस पार की रेत में उतार दो। वहां दो चार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की छाया में सिर ठंडा कर लूंगा। हम लोगों को तो अभी स्नान करना है, चलो वहीं नाव लगाकर हम लोग भी निपट लें। माझियों ने उधर की ओर नाव खेना आरंभ किया। नाव रेत से टिक गई। बरसात उतरने पर यह द्वीप बन गया था। अच्छा एकांत था। जल भी वहां स्वच्छ था। किशोरी ने कहा, यमुना, चलो हम लोग भी नहा लें। आप लोग आ जाए, तब मैं जाऊंगी, यमुना ने कहा। किशोरी उसकी सचेष्टता पर प्रसन्न हो गई। वह अपनी दो सहेलियों के साथ बजरे में उतर गई। मंगलदेव पहले ही कूद पड़ा था। विजय भी कुछ इधर उधर करके उतरा। द्वीप के विस्तृत किनारों पर वे लोग फैल गए। किशोरी और उनकी सहेलियां स्नान करके लौट आईं।
अब यमुना अपनी धोती लेकर बजरे में उतरी और बालू की एक ऊंची टोकरी के कोने में चली गई। यह कोना एकांत था। यमुना गंगा के जल में पैर डालकर कुछ देर तक चुपचाप बैठी हुई, विस्तृत जलधारा के ऊपर सूर्य की उज्ज्वल किरणों का प्रतिबिंब देखने लगी। जैसे रात के तारों की फूल अंजलि जाह्नवी के शीतल वृक्ष कर किसी ने बिखेर दी हो। पीछे निर्जन बालू का द्वीप और सामने दूर पर नगर की सौध श्रेणी यमुना की आंखों में निश्चेष्ट कुतूहल का कारण बन गई। कुछ देर में यमुना ने स्नान किया। ज्यों ही वह सूखी धोती पहनकर सूखे बालों को समेट रही थी, मंगलदेव सामने आकर खड़ा हो गया। समान भाव से दोनों पर आकस्मिक आने वाली विपद को देखकर परस्पर शत्रुओं के समान मंगलदेव और यमुना एक क्षण के लिए स्तब्ध थे। तारा, तुम ही हो? बड़े साहस से मंगल ने कहा। युवती की आंखों में बिजली दौड़ गई। वह तीखी दृष्टि से मंगलदेव को देखती हुई बोली, क्या मुझे अपनी विपत्ति के दिन भी किसी तरह न काटने दोगे? तारा मर गई, मैं उसकी प्रेतात्मा यमुना हूँ। मंगलदेव ने आंखें नीचे कर ली। यमुना अपनी गीली धोती लेकर चलने को उद्यत हुई। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, तारा मुझे क्षमा करो। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम दोनों का इसी में कल्याण है कि एक दूसरे को न पहचाने और न ही एक दूसरे की राह में अड़े। तुम विद्यालय के छात्र हो और मैं दासी यमुना, दोनों को किसी दूसरे का अवलंब है। पापी प्राण की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि इसे देकर मैं न दे सकी। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, कहकर जो ही मंगलदेव ने मुंह फिराया, विजय ने टेकरी की आड़ से निकलकर पुकारा, मंगल, क्या अभी जलपान न करोगे? यमुना और मंगल ने देखा कि विजय की आंखें क्षण भर में लाल हो गईं, परंतु तीनों चुपचाप बजरे की ओर लौटे। किशोरी ने खिड़की से झांककर कहा, आओ जलपान कर लो, बड़ा विलंब हुआ। विजय कुछ न बोला, जाकर चुपचाप बैठ गया। यमुना ने जलपान लाकर दोनों को दिया। मंगल और विजय लड़कों के समान चुपचाप मन लगाकर खाने लगे। आज यमुना का घूंघट कम था। किशोरी ने देखा, कुछ बेअदब बात है। उसने कहा, आज न चलकर किसी दूसरे दिन रामनगर चला जाए, तो क्या हानि है, दिन बहुत बीत चुका, चलते चलते संध्या हो जाएगी। विजय, कहो तो घर ही लौट चला जाए। विजय ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। माझियों ने उसी ओर खेना आरंभ कर दिया। 2 दिन तक मंगलदेव और विजयचंद से भेंट ही न हुई। मंगल चुपचाप अपनी किताब में लगा रहता है और समय पर स्कूल चला जाता। तीसरे दिन अकस्मात यमुना पहले पहल मंगल के कमरे में आई। मंगल सिर झुकाकर पढ़ रहा था। उसने देखा नहीं। यमुना ने कहा, विजय बाबू ने तकिए से सिर नहीं उठाया, ज्वर बड़ा भयानक होता जा रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं लिवा लाते? मंगल ने आश्चर्य से सिर उठाकर फिर देखा यमुना। वह चुप रह गया। फिर सहसा अपना कोट लेते हुए उसने कहा, मैं डॉक्टर दीनानाथ के यहाँ जाता हूँ, और वह कोठरी से बाहर निकल गया। विजयचंद्र पलंग पर पड़ा करवट बदल रहा था। बड़ी बेचैनी थी। किशोरी पास ही बैठी थी। यमुना सिर सहला रही थी। विजय कभी कभी उसका हाथ पकड़कर माथे से चिपटा लेता था। मंगल डॉक्टर को लिए हुए भीतर चला आया। डॉक्टर ने देर तक रोगी की परीक्षा की, फिर सिर उठाकर एक बार मंगल की ओर देखा और पूछा, रोगी को आकस्मिक घटना से दुख तो नहीं हुआ है? मंगल ने कहा, ऐसा तो यो कोई कारण नहीं है। हाँ, इसके 2 दिन पहले हम लोगों ने गंगा में पहरों स्नान किया और तैरे थे। डॉक्टर ने कहा, कुछ चिंता नहीं, थोड़ा यूडिक्लोन सिर पर रखना चाहिए, बेचैनी हट जाएगी और दवा लिखे देता हूँ। 4-5 दिन में ज्वर उतरेगा। मुझे टेम्परेचर का समाचार दोनों समय मिलना चाहिए। किशोरी ने कहा, आप स्वयं 2 बार दिन में देख लिया कीजिए तो अच्छा हो।
डॉक्टर बहुत ही स्पष्टवादी और चिड़चिड़े स्वभाव का था और नगर में अपने काम में एक ही था। उसने कहा, मुझे दोनों समय देखने का अवकाश नहीं और आवश्यकता भी नहीं। यदि आप लोगों से स्वयं इतना भी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर की दवा करनी व्यर्थ है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपको समय पर ठीक समाचार मिलेगा। डॉक्टर साहब दया कीजिए, यमुना ने कहा। डॉक्टर ने रुमाल निकालकर सिर पोंछा और मंगल के दिए हुए कागज पर औषधि लिखी। मंगल ने किशोरी से रुपया लिया और डॉक्टर के साथ ही वह औषधि लेने चला गया। मंगल और यमुना की अविराम सेवा से 8वें दिन विजय उठ बैठा। किशोरी बहुत प्रसन्न हुई। निरंजन भी तार द्वारा समाचार पाकर चले आए थे। ठाकुर जी की सेवा पूजा की धूम एक बार फिर मच गई। विजय अभी दुर्बल था। 15 दिनों में ही वह 6 महीने का रोगी जान पड़ता था। यमुना आजकल दिन रात अपने अन्नदाता विजय के स्वास्थ्य की रखवाली करती थी, और जब निरंजन के ठाकुर जी की ओर जाने का उसे अवसर ही न मिलता था। जिस दिन विजय बाहर आया, वह सीधे मंगल के कमरे में गया। उसके मुख पर संकोच और आंखों में क्षमा थी। विजय के कुछ कहने के पहले ही मंगल ने उखड़े हुए शब्दों में कहा, विजय, मेरी परीक्षा भी समाप्त हो गई और नौकरी का प्रबंध भी हो गया। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। आज ही जाऊंगा, आज्ञा दो। नहीं मंगल, यह तो नहीं हो सकता, कहते कहते विजय की आंखें भर आईं। विजय, जब मैं पेट की ज्वाला से दग्ध हो रहा था, जब एक दाने का कहीं ठिकाना नहीं था, उस समय मुझे तुमने अवलंब दिया, परंतु मैं उस योग्य न था। मैं तुम्हारा विश्वास पात्र न रह सका, इसलिए मुझे छुट्टी दो। अच्छी बात है, तुम पराधीन नहीं हो, पर माँ ने देवी के दर्शन की मनौती की है, इसलिए हम लोग वहां तक तो साथ ही चले। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। मंगल चुप रहा। किशोरी ने मनौती की सामग्री जुटानी आरंभ की। शिशिर बीत रहा था। यह निश्चय हुआ कि नवरात्र में चला जाए। मंगल को तब तक चुपचाप रहना दुस्सह हो उठा। उसके शांत मन में बार बार यमुना की सेवा और विजय की बीमारी, ये दोनों बातें लड़कर हलचल मचा देती थी। वह न जाने कैसी कल्पना से उन्मत्त हो उठता। हिंसक मनोवृत्ति जाग जाती। उसे दमन करने में वह असमर्थ था। दूसरे ही दिन बिना किसी से कहे सुने मंगल चला गया। विजय को खेद हुआ, पर दुख नहीं। वह बड़ी दुविधा में पड़ा था। मंगल जैसे उसकी प्रगति में बाधा स्वरूप हो गया था। स्कूल के लड़कों को जैसी लंबी छुट्टी की प्रसन्नता मिलती है, ठीक उसी तरह विजय के हृदय में प्रफुल्लता भरने लगी। बड़े उत्साह से वह भी अपनी तैयारी में लगा। फेस क्रीम, पोमेड, टूथ पाउडर, ब्रश आकर उसके बैग में जुटने लगे। तौलियों और सुगंधों की भरमार से बैग टसाटस भर गया। किशोरी भी अपने सामान में लगी थी। यमुना कभी उसके कभी विजय के साधनों में सहायता करती। वह घुटनों के बल बैठकर विजय की सामग्री बड़े मनोयोग से हैंडबैग में सजा रही थी। विजय कहता, नहीं यमुना, तौलिया तो इस बैग में अवश्य रहनी चाहिए। यमुना कहती, इतनी सामग्री इस छोटे पात्र में समा नहीं सकती, वह ट्रक में रख दी जाएगी। विजय ने कहा, मैं अपने अत्यंत आवश्यक पदार्थ अपने समीप रखना चाहता हूँ। आप अपनी आवश्यकताओं का ठीक अनुमान नहीं कर सकते। संभवतः आपका चिट्ठा बड़ा हुआ रहता है। नहीं यमुना, वह मेरी नितांत आवश्यकता है। अच्छा तो सब वस्तु आप मुझसे मांग लीजिएगा। देखिए, जब कुछ भी घटे। विजय ने विचार कर देखा कि यमुना भी तो मेरी सबसे बढ़कर आवश्यकता की वस्तु है। वह हताश होकर सामान से हट गया। यमुना और किशोरी ने ही मिलकर सब सामान ठीक कर लिए। निश्चित दिन आ गया। रेल का प्रबंध पहले ही ठीक कर लिया गया था। किशोरी की कुछ सहेलियां भी जुट गई थी। निरंजन थे प्रधान सेनापति। वह छोटी सी सेना पहाड़ पर चढ़ाई करने चली। चैत का सुंदर एक प्रभात था। दिन आलस से भरा,
अवसाद से पूर्ण, फिर भी मनोरंजकता थी, प्रवृत्ति थी। पलाश के वृक्ष लाल हो रहे थे। नई नई पत्तियों के आने पर भी जंगली वृक्षों में घनापन न था। पवन बौखलाया हुआ सबसे धक्कम धुकी कर रहा था। पहाड़ी के नीचे एक झील सी थी, जो बरसात में भर जाती है। आजकल खेती हो रही थी। पत्थरों के धोखों से उनकी समानी बनी हुई थी, वहीं एक नाले का भी अंत होता था। यमुना एक धोखे पर बैठ गई। पास ही हैंडबैग धरा था। वह पिछड़ी हुई औरतों के आने की बाट जोह रही थी और विजय शैलपथ से ऊपर सबके आगे चल रहा था। किशोरी और उसकी सहेलियां भी आ गईं। एक सुंदर झुरमुट था, जिसमें सौंदर्य और सुरुचि का समन्वय था। शहनाई के बिना किशोरी का कोई उत्साह पूरा न होता था। बाजे गाजे से पूजा करने की मनौती थी। वे बाजे वाले भी ऊपर पहुंच चुके थे। अब प्रधान आक्रमणकारियों का दल पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में पहाड़ी पर संध्या के रंग बिरंगे बादलों का दृश्य दिखाई देने लगा। देवी का छोटा सा मंदिर है, वहीं सब एकत्र हुए। कपूरी, बादामी, फिरोजी, धानी, गुलेनार रंग के घूंघट उलट दिए गए। यहाँ पर्दे की आवश्यकता न थी। भैरवी के स्वर मुक्त होकर पहाड़ी के झरनों की तरह निकल रहे थे। सचमुच वसंत खिल उठा। पूजा के साथ ही स्वतंत्र रूप से ये सुंदरियां भी गाने लगी। यमुना चुपचाप कुरैये की डाली के नीचे बैठी थी। बेग का सहारा लिए वह धूप में अपना मुख बचाए थी। किशोरी ने उसे हट करके गुलेनार चादर ओढ़ा दी। पसीने से लगकर उस रंग ने यमुना के मुख पर अपने चिन्ह बना दिए थे। वह बड़ी सुंदर रंग सौजी थी, यद्यपि उसके भाव आंखों के नीचे की कालिमा में करुण रंग में छिप रहे थे, परंतु उस समय विलक्षण आकर्षण उसके मुख पर था। सुंदरता की होड़ लग जाने पर मानसिक गति दबाई न जा सकती थी। विजय जब सौंदर्य में अपने को अलग न रख सका, वह पूजा छोड़कर उसी के समीप एक विशाल खंड पर जा बैठा। यमुना भी संभलकर बैठ गई थी। क्यों यमुना, तुमको गाना नहीं आता? बातचीत आरंभ करने के ढंग से विजय ने कहा। आता क्यों नहीं, पर गाना नहीं चाहती हूँ। क्यों? यूं ही, कुछ करने का मन नहीं करता। कुछ भी? कुछ नहीं, संसार कुछ करने योग्य नहीं। फिर क्या? इसमें यदि दर्शक बनकर जी सके, तो मनुष्य के बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु मैं केवल इसे दूर से नहीं देखना चाहता। अपनी अपनी इच्छा है। आप अभिनय करना चाहते हैं, तो कीजिए, पर यह स्मरण रखिए कि सब अभिनय सबके मनोनुकूल नहीं होते। यमुना, आज तो तुमने रंगीन साड़ी पहनी है, बड़ी सुंदर लग रही है। क्या करूं विजय बाबू, जो मिलेगा वही न पहनूंगी, विरक्त होकर यमुना ने कहा। विजय को रुखाई जान पड़ी। उसने भी बात बदल दी। कहा, तुमने तो कहा था कि तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, मैं दूंगी। यहाँ मुझे कुछ आवश्यकता है। यमुना भयभीत होकर विजय के आतुर मुख का अध्ययन करने लगी। कुछ न बोली। विजय ने सहम कर कहा, मुझे प्यास लगी है। यमुना ने बैग से एक छोटी सी चांदी की लुटिया निकाली, जिसके साथ पतली रंगीन डोरी लगी थी। वह कुरैया के झुरमुट के दूसरी ओर चली गई। विजय चुपचाप सोचने लगा, और कुछ नहीं, केवल यमुना के स्वच्छ कपोलों पर गुलेनार रंग की छाप। उन्मत्त हृदय किशोर हृदय स्वप्न देखने लगा तांबूल राग रंजित, चुंबन अंकित कपोलों का। वह पागल हो उठा। यमुना पानी लेकर आई, बैग से मिठाई निकालकर विजय के सामने रख दी। सीधे लड़के की तरह विजय ने जलपान किया, तब पूछा, पहाड़ी के ऊपर ही तुम्हें जल मिला, यमुना? यही तो, पास ही एक कुंड है। चलो तुम दिखला दो। दोनों कुरैये के झुरमुट की ओट में चले। वहां सचमुच एक चौकोर पत्थर का कुंड था, उसमें जल लबालब भरा था। यमुना ने कहा,
मुझसे यही एक टंडे ने कहा है कि यह कुंड जाड़ा, गर्मी, बरसात सब दिनों में बराबर भरा रहता है। जितने आदमी चाहे इसमें जल पिए, खाली नहीं होता। यह देवी का चमत्कार है। इसी में विंध्यवासिनी देवी से कम इन पहाड़ी झीलों की देवी का मान नहीं है। बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। यमुना, है बड़े आश्चर्य की बात। पहाड़ी के इतने ऊपर भी यह जल कुंड सचमुच अद्भुत है। परंतु मैंने और भी ऐसा कुंड देखा है, जिसमें कितने ही जल पिए, वह भरा ही रहता है। सचमुच, कहाँ पर विजय बाबू? सुंदरी में रूप का कूप, कहकर विजय यमुना के मुख को उसी भांति देखने लगा, जैसे अनजान में ढेला फेंककर बालक चोट लगने वाले को देखता है। वाह विजय बाबू, आजकल साहित्य का ज्ञान बढ़ा हुआ देखती हूँ, कहते हुए यमुना ने विजय की ओर देखा, जैसे कोई बड़ी बूढ़ी नटखट लड़के को संकेत से झिड़कती हो। विजय लज्जित हो उठा। इतने में विजय बाबू की पुकार हुई। किशोरी बुला रही थी। वे दोनों देवी के सामने पहुंचे। किशोरी मन ही मन मुस्कुराई। पूजा समाप्त हो चुकी थी। सबको चलने के लिए कहा गया। यमुना ने बैग उठाया। सब उतरने लगे। धूप कड़ी हो गई थी। विजय ने अपना छाता खोल लिया। उसकी बार बार इच्छा होती थी कि वह यमुना से इसी की छाया में चलने को कहे, पर साहस न होता। यमुना की एक दो लंटे पसीने से उसके सुंदर भाल पर चिपक गई थी। विजय उसकी विचित्र लिपि को पढ़ते पढ़ते पहाड़ी से नीचे उतरा। सब लोग काशी लौट आए। कंकाल उपन्यास।